प्रेम और रिश्तों की सच्चाई आखिर है क्या? क्या प्रेम सिर्फ दो लोगों के एक रिश्ते को नाम देने का नाम है, या फिर प्रेम किसी भी रिश्ते की सच्चाई से जुड़कर उसे स्थापित कर जिंदगी को नए चेहरे में देखने का एक नया तरीका है? निर्देशक लव रंजन की नई फिल्म तू झूठी मैं मक्कार प्रेम के इसी नए फलसफे को दिखाने वाली है। फिल्म में रणबीर कपूर के साथ श्रद्धा कपूर, अनुभव सिंह बस्सी, कार्तिक आर्यन, नुसरत भड़ूचा और डिम्पल कपाड़िया की बहुत खास भूमिकाएं हैं। लेकिन फिल्म को अगर हम पुराने तरीके में बैठकर देखेंगे तो इसमें हमें नया कुछ भी नजर नहीं आएगा। लव रंजन की जितनी भी फिल्में प्रेम को लेकर बनी हैं वो उसके मास्टर माने जाते हैं, लेकिन इस बार तू झूठी मैं मक्कार में वो खास करिश्मा नहीं कर पाए हैं। फिल्म इतनी लंबी है कि आप आधे घंटे पहले ही फिल्म से उठकर चले जाना चाहते हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी मुझे बहुत खास कुछ चीजें नजर नहीं आती। आगे हम इस फिल्म के बारे में बात करेंगे, इसकी कहानी के बारे में, इसके डायरेक्शन के बारे में, गीत संगीत और अभिनय के बारे में तो आपको बताएंगे ही। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज के लिए। मैं झूठी तू मक्कार फिल्म की एक खास बात है कि अब फिल्में शुक्रवार को रिलीज हों, वीरवार को या बुधवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म तू झूठी मैं मक्कार भी आखिर बुधवार को ही रिलीज हुई। यह एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है जिसे लव रंजन ने डायरेक्ट किया है। इससे पहले लव रंजन प्यार का पंचनामा और सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी फिल्में दे चुके हैं। फिल्म तू झूठी में मक्कार की कहानी रोहन अरोड़ा उर्फ मिक्की यानी रणवीर कपूर और निशा मल्होत्रा उर्फ टिन्नी यानी श्रद्धा कपूर नाम के दो प्रेमियों की है जो अचानक मिलते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है और दोनों एक हैप्पी रिलेशनशिप में रहते हुए साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो शायद एक दूसरे से प्यार नहीं करते। टिनी अपने इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए एक ऐसे आदमी से संपर्क करती है जो ब्रेकअप के लिए मशहूर है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब उसे पता चलता है कि वह जिस आदमी से संपर्क कर रही है वो और कोई नहीं बल्कि रोहन अरोड़ा है। यहीं से फिल्म की सारी कहानी उलट पुलट हो जाती है। फिल्म के केंद्र में रणबीर कपूर हैं, उनकी ऊर्जा देखने लायक है। लेकिन मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि मैंने जितनी भी फिल्में श्रद्धा कपूर की देखी हैं उसमें वो क्यूट लगती हैं, इमोशनल भी लगती हैं, लेकिन उनके चेहरे के भाव एक जैसे ही बने रहते हैं। रणबीर ने अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाई। डिम्पल कपाड़िया उनकी माँ की भूमिका में कमाल का काम करती हैं। उनका रोल न केवल मज़ेदार है बल्कि दमदार भी है। हाँ, एक इस फिल्म की उपलब्धि अगर मैं देखूं तो वो है अनुभव सिंह बस्सी। अनुभव बस्सी स्टैंड अप कॉमेडियन है, लेकिन उन्हें रणबीर के साथ काफ़ी लंबी फुटेज मिली है। सीनियर कलाकारों में बोनी कपूर भी इस फिल्म में डेब्यूट कर रहे हैं, लेकिन एक्टिंग उनके बस का काम नहीं। उससे वो रहने ही दें तो बेहतर है। पर देखने में सुकून देते हैं, अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं। बट उनके चेहरे पर जो भाव आते जाते हैं वो पिता के रूप में हो या एक सपोर्टर के रूप में, वह कमाल के हैं। एक और बात जो फिल्म में देखने वाली है वो ये कि ये लव रंजन की फिल्म है जो इससे पहले कार्तिक आयरन और नुसरत भड़ूचा के साथ प्यार का पंचनामा और सोनू के टिट्टू की स्वीटी जैसी फिल्में बना चुके हैं। लिहाजा इस फिल्म में भी ये दोनों कलाकार एक छोटा सा कैमियो करते दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी बहुत ज़रूरत नहीं थी। और अब बात करते हैं फिल्म के गीत और संगीत की। फिल्म में कुल मिलाकर 5 गाने हैं, लेकिन इन 5 गानों में जो वैरायटी हम ढूंढने की कोशिश करते हैं उनमें हमें एक भी गाना ऐसा नहीं दिखाई देता जिसे प्रीतम ने या अरिजीत ने गाकर यादगार बना दिया हो। गीतों को देखें, देखने में वो अच्छे लगते हैं क्योंकि गीत अच्छे फिल्माए गए हैं, लेकिन उनके गीत और संगीत को याद रखना मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब आखिर में बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक
और उनकी कहानी के बारे में। मैंने उनकी जो पहली फ़िल्में देखी हैं, उनमें उनका एंगल और उनके फ़िल्म की कहानी के साथ ग्रामर और कंटेंट को बरतने का तरीका नया ज़रूर लगता है। लेकिन इस फ़िल्म को शुरुआत में हम देखें तो कुछ नयापन नज़र नहीं आता, लेकिन धीरे-धीरे फ़िल्म जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, वो अपने कुछ पुराने तत्वों के साथ अपने आप को उभारने की कोशिश करती है। पर इंटरवल के बाद ना फ़िल्म केवल धीमी हो जाती है, बल्कि अपने पुराने ढर्रे पर चली जाती है, जहाँ ना तो कहानी में कोई नयापन दिखाई देता है और ना ही लव रंजन के निर्देशन में कुछ ताजगी। मैं आखिर तक बैठकर इस फिल्म को देखता रहा कि देखें शायद कोई नया नतीजा निकले, लेकिन कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के साथ फिल्म पर अगर हम बात करें तो कहानी बहुत लचर है और कहानी में कहीं पर भी कुछ ऐसा मुझे नज़र नहीं आया जो ये कहे कि आप दोबारा इस फिल्म को देखने आए। इसे आधा घंटा छोटा किया जा सकता था, पर चूंकि रणबीर कपूर और श्रद्धा की फिल्म है, श्रद्धा क्यूट है, डिम्पल सो स्वीट और रणबीर एनर्जी से भरे हुए। एक बार सिनेमा हॉल तक जाकर इसे देखाएं। इसे फ़ोन में बिल्कुल ना देखें, स्ट्रीमिंग पर बिल्कुल ना देखें, नहीं तो आपको इसकी फ़ोटोग्राफ़ी, इसके दृश्यों का मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। मैं रामकिशोर पारचा, नई दिल्ली से डिफ न्यूज़ के लिए।